अभी पिछले चुनाव के दौरान जब हरियाणा के परिणाम हमारे सामने आए, पूरे देश ने देखा, जबकि सारे भी न्यूज़ में भी ये आ रहा था कि वहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। परिणाम सामने आए तो बहुत ही विपरीत थे और हमने बार बार ये कहा है कि वहाँ पर वोट चोरी किया गया। तो ऐसे हैं, और कुछ तो उन्होंने घरों के एड्रेस भी बताए जिसमें हाउस नंबर 0, मतलब है ही कोई नहीं। विपक्ष के लोग, विपक्षी कहूँगी मैं, बीजेपी के लोग इसमें बहुत चालाकी से और बड़ी चतुराई से अपना काम कर रहे हैं और बाहर इसको उजागर नहीं होने देते। वोट चोर गद्दी छोड़, इसका टाइटल था। अब आप देख लें ना, वोट चोरी की जा रही है। सरकार, कांग्रेस की सरकार ने 5 सालों में वो काम हमें पूरे करके दिए। नमस्कार, अनंत ज्ञान देख रहे हैं आप और राजधानी शिमला से मैं हूं गायत्री। शिमला में आज कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ एक बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और लोक निर्माण मंत्री और राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर और प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने वोट चोरी गद्दी छोड़ अभियान के तहत जुटाए गए 1,45,000 हस्ताक्षरों को नई दिल्ली के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। कांग्रेस का कहना है कि ये हस्ताक्षर जनता के आक्रोश को, लोकतंत्र की रक्षा की आवाज़ है। तो चलिए, क्या कहना है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का, जानना चाहेंगे। 1,43,000 वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान में अपना जो समर्थन दिया है, और आपको क्या लगता है कि अब जनता सचमुच में बदलाव चाहती है? देखिए, आप सब जानते हैं कि जब इलेक्शन आते हैं तो लोग अपनी पार्टी का साथ देकर अपनी पार्टी की बात करते हैं और पार्टी को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। अभी पिछले चुनाव के दौरान जब हरियाणा के परिणाम हमारे सामने आए, पूरे देश ने देखा, जबकि सारे भी न्यूज़ में भी ये आ रहा था कि वहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और इस तरीके की जो हवा बह रही थी। और जब परिणाम सामने आए तो बहुत ही विपरीत थे, जिसको देखकर हैरानी भी हुई। और हमारे जो नेता है राहुल गांधी जी ने इसका संज्ञान लिया और बड़ी गहराई में गए। उन्होंने तथ्यों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये सारी बातें, फैक्ट्स जनता के सामने रखी है। पूरे देश ने देखा है और हमने बार बार ये कहा है कि वहाँ पर वोट चोरी किया गया, जिसमें उन्होंने डिटेल में जब वो बात कर रहे थे स्टेज पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, उन्होंने कहा कि किस तरीके से जो वोट कांग्रेस को पड़नी चाहिए थी, वो किस तरीके से उनके नाम उससे लिस्ट से बाहर थे, लिस्ट में नाम नहीं थे। और उसमें जिनको वो देख रहे थे कि वो विपक्ष के वोट हैं तो उसमें बढ़ोतरी दिख रही थी। तो ऐसे हैं, और कुछ तो उन्होंने घरों के एड्रेस भी बताए जिसमें हाउस नंबर 0, मतलब है ही कोई नहीं। उनके वोट की संख्या भी बहुत बड़ी तादाद में देखने को मिली। तो ऐसी बातें थी जिसको देखकर राहुल जी ने बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सारी जनता को बताया कि किस तरीके से हेरा फेरी हो रही है देश के। जब चुनाव आते हैं तो इस तरीके से विपक्ष के लोग, विपक्षी कहूँगी मैं, बीजेपी के लोग इसमें बहुत चालाकी से और बड़ी चतुराई से अपना काम कर रहे हैं और बाहर इसको उजागर नहीं होने देते। तो राहुल जी ने इन सब बातों को जनता के सामने रखा है और हर स्टेट को उन्होंने ये कहा कि जो हमने ये अभियान छेड़ा है, वोट चोर गद्दी छोड़, इसका टाइटल था। अब आप देख लें ना, वोट चोरी की जा रही है। जो कांग्रेस को पड़नी वोट चोरी करके आप बीजेपी के खाते में डाल रहे हैं या अन्य जो भी पार्टी के लोग हैं उनके खाते में जा रही है। तो और उसी तरह से ये गद्दी पे बैठ रहे हैं, चाहे वो मोदी जी की सरकार केंद्र में है। तो इस तरीके से ये काम जो किया जा रहा है, तो इसका हमने जो टाइटल रखा है वो वोट चोरी और गद्दी छोड़ का जो इल्ज़ाम लगाया, उसके लिए उन्होंने हमारे को एक अभियान हस्ताक्षर करने का काम दिया था। और उसमें 1 लाख टारगेट था कि हिमाचल प्रदेश से कम 1 लाख सिग्नेचर जानने चाहिए। और हमने 1,43,000 वो पूरे करके आज यहाँ कांग्रेस मुख्यालय में उनको एकत्रित किया और यहाँ से हम उसको रवाना करके दिल्ली AICC ऑफिस भेजेंगे और AICC के माध्यम से वो राष्ट्रपति तक वो अभियान जो सिग्नेचर कैंपेन है
वहाँ पर पहुँचेगी और वो निर्णय करेंगे कि इस पे क्या फैसला होना चाहिए। जी मैम, भाजपा इसको इस अभियान को जो है ड्रामा कह रही है, आप उसको किस तरह देखें? देखिए, भाजपा तो तरह तरह की बातें करती है। वी डोंट हैव टू गो कि वो क्या कह रहे हैं। हमने अपना काम करना है, अपना देश की सेवा करनी है, प्रदेश की सेवा करनी है। जहाँ कमियां दिख रही हैं उन कमियों को दूर करना है और देश के उत्थान के लिए, प्रदेश के उत्थान के लिए हमें जो जिसके लिए हम वचनबद्ध है, जिसके लिए हमारे को लोग चुनते हैं, उस काम को हमने करना है। इन्होंने ब्लेम गेम ही खेलनी है, तो उस ब्लेम गेम में ये जो मर्जी कहें उस पर हमको ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उनको अपना पार्टी के बारे में सोचें, उसके बारे में उसको मजबूत करने की बात करें, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं इसलिए आपके सामने ये बात रख रही हूँ। जी मैम, इतने बड़े में जनता के हस्ताक्षर जुटाना आसान नहीं होता है। क्या हिमाचल में कांग्रेस की बढ़ती लोकप्रियता का संकेत है? देखिए, यहाँ पर कांग्रेस की बहुत गहरी जड़ें हैं, बहुत गहरी जड़ें हैं। आप जानते हैं कि कांग्रेस ने जो काम किया है, जब जब भी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकारें रही हैं, बहुत काम हमारी सरकारों ने किया है और इसी वजह से कांग्रेस के प्रति लोगों की आस्था है। लोग जानते हैं कि जब जब कांग्रेस की सरकार बनी तो हमारे काम हुए, हमारी जो मांगें थी वो पूरी हुई। और माननीय वीरभद्र सिंह जी ने कांग्रेस की मजबूती के लिए बहुत डेप्थ में जाकर काम किया है, चाहे वो गांव कहें और कस्बा कहें, दूर दराज के इलाके कहें, ट्राइबल एरियाज़ कहें, सारे में जाकर उन्होंने कांग्रेस को मजबूत करने के लिए जो काम किया है, लोग उससे भलीभांति परिचित हैं। लोग जानते हैं कि कांग्रेस ने जो काम किया उसे हम भुला नहीं सकते। एक दफ़ा मुझे याद है कि जब मैं इलेक्शन में गई तो लोग खुद स्वयं ये बात करते थे कि जो काम पिछले 50 सालों में नहीं हुआ वो इस कार्यकाल में कांग्रेस की सरकार ने 5 सालों में वो काम हमें पूरे करके दिए। तो इसी वजह से लोगों का विश्वास बढ़ा, लोगों की आस्था बढ़ी और लोगों ने जिस मकसद से सरकार को चुना है वो सरकार फिर आइंदा भी बनी। तो आज भी हमारा ये कहना है कि हमें उस पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। और जहाँ तक आप कांग्रेस की ये कह रहे हैं कि वोट बढ़ा है, वो पहले भी था, आज भी है। अब ये सवाल है कि इसको कैसे हमने कायम रखना है, कैसे कायम रखना है, क्योंकि हम अब सतर्क हैं। हमें भी पता है कि कहीं चोरी की बात लगती है, वोट चोरी की बात होती है, कहीं इनके नाम डिलीट किए जाते हैं, बहुत कुछ हो रहा है। तो इसलिए हमें जब भी इलेक्शन आए हम सतर्क होकर लोगों के बीच में जाएं और अपना काम सफलतापूर्वक करेंगे। जो लोगों का वो आस्था है कांग्रेस के प्रति वो तो सदा ही रहेगी और हम चाहते हैं कि नौजवान पीढ़ी है उनको भी हम अवगत कराएं और उनको भी बताएं कि आज हिमाचल प्रदेश का जो हम आकार देख रहे हैं, जो कहाँ हिमाचल प्रदेश एक छोटा सा पहाड़ी राज्य हुआ करता था और आज वो किस तरीके से बड़े बड़े प्रदेशों के मुकाबले में आगे आकर काम कर रहा है। तो इसलिए युवा पीढ़ी को भी हमें इन बातों से अवगत कराने की आवश्यकता है। जी मैम, आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी, वोट चोरी गद्दी छोड़ अभियान के चलते आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, यही मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात की कि हमें सतर्क होने की आवश्यकता है। हम इसको फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते कि सब लोग हमारे से जुड़े हैं तो हमारे को ही वोट देंगे। हमें इसको स्टडी करने की आवश्यकता है, इसके बारे में सोच मनन करने की आवश्यकता है और कहीं भी अगर हमें लग रहा है कि गलत हो रहा है, दूसरे विपक्ष की पार्टी कुछ गलत कर रही है, तो उससे लोगों को उजागर भी करना है, उनको भली भांति उन बातों से का ध्यान उनको लाने की आवश्यकता है। कई बार हम वोट देने बड़े जोश से घर से जाते हैं कि जी हमारा वोट है, आज हमने वोट करना है, चाहे वो असेंबली के लिए चेक करें, चाहे पार्लियामेंट के लिए करें, तो ये लोगों के लिए बड़ा गर्व का मौका होता है। और जब वहाँ जाओ तो आप देखते हैं आपका लिस्ट में नाम ही नहीं है। तो ये बातें कई बार हमारे सामने आई है और अब इसके बारे में हमें वोटर्स को भी जागरूक करना है ताकि वो इंश्योर करें कि अपना वोट लिस्ट में नाम उनका हो, ताकि वो अपना वोट का सही अधिकार जो उनको मिला उसका प्रयोग कर सकें और अपने मर्जी के मुताबिक वो पार्टी को वोट दें।